एनर्जी सेक्टर के हालात इतने बुरे हो चुके हैं सर कि लोगों के पास ना तो गैस और बिजली के बिल देने के पैसे ख़त्म हो चुके हैं और लोग ज़हनी मरीज़ बन चुके हैं। लोग आज भी बिल बेचते हैं और कहते हैं जी 100-150 यूनिट चला है और 10,000 बिल आ गया है। 1990 से इस बहरान चल रहा है और मुझे बताया जाए, एक वही वजीर आला थे, मैं उनको देखता था 2008 में कि वो मीनारे पाकिस्तान पे ऊपर बैठकर अपनी कैबिनेट मीटिंग करते थे और वहां पे पंखी जलते थे और कहते थे कि अली बाबा चाली चोर, जरदारी को मैं लाहौर की सड़कों पर घसीटूंगा और पेड़ पाड़कर इस मुल्क का सरमाया निकालूंगा। तो मुझे बताएं, एक दिन वो आया कि वही पीडीएम उनके वही बन गए कि एक जरदारी सब पे बारी। आज आप स्पीकर साहब ये रूलिंग दें और ये गवर्नमेंट बैठी हुई है, अगर वाकई ये समझती है कि इस कौम की हमदर्द है तो ऐलान करे कि सारे एसी बंद कर दिए जाएं सारे सरकारी दफ्तरों में, क्योंकि गरीब कौम के अमीर हुक्मरान ऐसे नहीं चल सकता मुल्क। अगर कौम गरीब है तो ये भी गुर्बत की निशानी बने। जो इनके बिजली के बिल, जो एसी हर ऑफिसर के मैं समझता हूं 2-2 रूम हो चाहे घर हो, वहां 24 घंटे एसी चलते हैं सर। और इस पार्लियामेंट का भी एसी बंद किया जाए। मैं डिमांड करता हूं कि एक दिन के हाउस का जो खर्चा है 30 करोड़ पे आता है, क्या जरूरत है? ठीक है, हम भी कॉटन के को हल्के सूट डाल के आ जाया करेंगे, हमें भी एसी की जरूरत नहीं है, लेकिन कौम को नजर तो आए कि इस ऐवान में जो बैठे हुए लोग हैं वो इस कौम का दर्द रखते हैं, इस कौम के साथ खड़े हैं। लेकिन हालात तो यहां तक आ चुके हैं कि यहां जो हुक्मरान है, जनाब स्पीकर मेरी बात पे जरा गौर किया जाए, यही हुक्मरान है। 35 से 40 साल हो गए, ये गाहे बगाहे यही लोग हुकूमत में आते रहे, चाहे वजीर आला पंजाब बने, चाहे वजीर आजम पाकिस्तान बने। तो मुझे बताया जाए, एवनफील्ड तो बन गया, यूके के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर अरबों के बिजनेस तो बना लिए गए और यहां जो लोग बिजनेसमैन हैं उनकी मिलें बंद हो चुकी हैं सर। उनको सस्ती बिजली नहीं मिल रही। जो एक मुअज़्ज़ज़ बिजनेसमैन है, जो शरीफो नफ्स है, हमदर्द है इस पाकिस्तानी कौम का सर, वो तो अपनी मिल चलाने से बेचारा घर में परेशान बैठा हुआ है। जब उसको बिजली का बिल आता है तो उसको तो ये फिक्र होती है कि मैं अपनी मिल कैसे चलाऊंगा और जो इन मजदूरों का रोजगार चला हुआ है वो कैसे चलेगा। सो सर मुझे बताएं, सबसे पहले तो इनकी तो मिलें आज भी चल रही हैं, शुगर मिलें भी चल रही हैं। शुगर का भी देखें जो कैन शुगर के साथ किया गया है। जो किसान, अगर ये ना होता, क्यों ऐसा ये लोग करें सबसे पहले कि जो किसान है उसके ट्यूबवेलों को बिजली फ्री करे, जैसा इंडिया में हो रहा है। अगर हमारे किसान को सहूलत दी जाएगी तो किसान को भी कम से कम ये होगा कि मेरे ऊपर भी ये एहसान नहीं, ये फर्ज है इनके ऊपर कि ये करें, ताकि वही ज़राअत जो सेक्टर है हमारा, अगर वो तरक्की करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा। और फिर कारखानों के लिए कोविड के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत के अंदर यही मिलें थी, चल रही थी, इनको सब्सिडाइज बिजली दी जा रही थी। मैं कहता हूं एक्सपोर्ट्स की आप हदों को छू रही थी। और दूसरा, मजदूर नहीं मिल रहे थे, चाहे पावर लूम सेक्टर हो, मिलें हो सर, वो सारी चल रही थी। तो ऐसा क्या हो गया जो पीडीएम की पिछली 16 महीने में हुकूमत आई, इन्होंने क्यों ऐसी कोई पॉलिसी नहीं बनाई? आज ये फिर आगे पीडीएम बन के लोगों के बिजली के जो बिल्स हैं, चाहे वो गैस की लोड शेडिंग भी उनको मिल रही है। तो सर इसको देखा जाए कि कहां पे ये सारा कुछ, कौन कसूरवार है इसका कसूरवार मैं कहूंगा आप हैं। ये सारा हाउस जो बैठा हुआ ये है। अगर गरीब कौम का एहसास ही नहीं है तो सर हमें भी यहां बैठने का कोई, मैं समझता हूं कोई जरूरत नहीं है। जहां इस कौम को बताना चाहिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। तो सर जब ये कौम ही खुशहाल नहीं होगी तो ये नस्ल दर नस्ल इस हाउस में बैठने का भी क्या फायदा है? कौम को सीधा जाके बताया जाए कि हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, ना हम आपको सस्ती बिजली दे सकते हैं, ना सस्ती गैस दे सकते हैं। सर लोग दुनिया में तरक्की कर रहे हैं उनको सस्ती बिजली और सस्ती गैस के जरिए।